हेलो छात्रों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहले ऐसे ही समझ लेते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है। जब किसी एरीन की क्रिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल हाइलाइड या एसिटिल हाइलाइड से कराई जाती है तो इस क्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। दो तरीके की होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट आइसलीकरण। जब एरीन की क्रिया एल्किल हाइलाइड से कराई जाती है तो उसे एल्कलीकरण कहते हैं। जब किसी एरीन की क्रिया एसिटिल हाइलाइड से कराई जाती है तो उसे एसिलीकरण कहते हैं। तो अब कॉपी पेन निकालें और साथ में ही सभी लोग लिखें कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। जब किसी एरीन की क्रिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में निर्जल AlCl3 यानी एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल हाइलाइड या एसिटिल हाइलाइड या एसिटिल हाइलाइड से कराई जाती है तो इस क्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो इस क्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण क्या होता है वो देख लेते हैं। तो रिएक्शन ही सीधे कराते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण नंबर 1, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण। तो जब किसी एरीन की क्रिया एल्किल हाइलाइड से कराई जाएगी तो उसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण कहेंगे। तो शुरू करते हैं रिएक्शन। ए बेंजीन है यानी एरीन, बेंजीन। अब इसकी क्रिया किससे करानी है? एल्किल हाइलाइड से। कोई एल्किल हाइलाइड ले सकते हैं, CH3Cl, चाहे CH3Br भी ले सकते हैं। तो फिलहाल तो हम CHCl3 से करा रहे हैं। और किसकी उपस्थिति में? निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3
AlCl3 निर्जल, AlCl3 निर्जल। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो AlCl3 यानी एल्युमिनियम क्लोराइड है, लुईस अम्ल होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो यहाँ जो Cl लिखा हुआ है यानी क्लोरीन, इस क्लोरीन लिखा हुआ है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है। अब AlCl3 जो है एल्युमिनियम क्लोराइड, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये जो क्लोरीन के जो लोन पेयर हैं एल्युमिनियम क्लोराइड, एक क्लोरीन के लोन पेयर पर अटैक करेगा, यानी जो क्लोरीन के जो लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं इन पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या निकलेगा, CH3 प्लस और Cl माइनस। अब ये Cl माइनस निकल जाएगा। अब Cl माइनस किसके पास जाएगा, AlCl3 के पास। जब AlCl3 के पास जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, AlCl4 माइनस। AlCl3 क्या बन जाएगा, AlCl4 माइनस। और जो CH3 प्लस है, यानी ये जो CH3 प्लस है, ये बेंजीन पर अटैक करेगा, बेंजीन पर अटैक करेगा। जब बेंजीन पर अटैक करेगा तो बेंजीन से जुड़ जाएगा, और जब बेंजीन से जुड़ेगा तो वहाँ से H प्लस निकलेगा। अब जो H प्लस निकलेगा वो AlCl4 माइनस को देखेगा, यानी देखेगा कि इसके पास Cl माइनस है, तो H प्लस Cl माइनस को पकड़ करके क्या बनाएगा, HCl बना लेगा। और ये कहाँ पर लग जाएगा, CH3 प्लस बेंजीन पर लग जाएगा। CH3 प्लस कहाँ जुड़ेगा जाके, ये CH3 प्लस ये बेंजीन पर लग जाएगा। CH3 प्लस कहाँ लगेगा, बेंजीन पर। अब इधर क्या निकला है, HCl, क्या निकला, HCl, ये Cl निकल गया। अब फिर ये AlCl3 जैसा था वैसे रह गया, AlCl3। अब ये हमें क्या मिला जाके है, टॉलुइन। क्या मिला है, टॉलुइन। ये हमें मिला जाके है टॉलुइन। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण क्या होता है। अब आपने एल्किलीकरण तो देख ही लिया, उम्मीद है आपके पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी क्रिया। अब फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण देखते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। अब यहाँ हमें क्रिया करानी है एसिटिल हाइलाइड से। एसिटिल हाइलाइड का मतलब है एसिटिल हाइलाइड क्या होता है, RC पर डबल बॉन्ड के साथ O, इधर कोई भी X, यानी Cl हो सकता है, Br हो सकता है। ये है एसिटिल हाइलाइड। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, Cl भी हो सकता है। अगर Cl है तो इसे कहेंगे एसिटिल, अगर Cl है तो इसे क्या कहेंगे, एसिटिल क्लोराइड। अगर यहाँ पर Cl है तो इसे कहेंगे एसिटिल क्लोराइड। अगर यहाँ पर Br है तो इसे कहेंगे एसिटिल ब्रोमाइड। क्या कहेंगे, एसिटिल ब्रोमाइड। अब इस क्रिया इससे करानी है। अब क्रिया किससे करानी है, किसी भी एरीन की, यानी बेंजीन से करा के देखेंगे तो बेंजीन की क्रिया हम इससे कराएंगे, एसिटिल हाइलाइड से। तो शुरू करते हैं। ए है बेंजीन यानी एरीन। अब इसकी क्रिया हमें किससे करानी है, एसिटिल हाइलाइड से। किससे करानी है, एसिटिल हाइलाइड से। एसिटिल क्लोराइड ले रहे हैं, ये है एसिटिल क्लोराइड। है क्या है, एसिटिल क्लोराइड। इससे रिएक्शन करानी है। अब हमें लेना है निर्जल AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। रिएक्शन ठीक वैसे ही होनी जैसे एल्किलीकरण की हुई थी,
यहाँ पर लोन पेयर है क्लोरीन के पास। अब AlCl3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो ये Cl के यानी क्लोरीन के लोन पेयर पर अटैक करेगा और Cl को खींच लेगा। जब Cl को खींचेगा तो क्या बनेगा, AlCl4 माइनस, और यहाँ पर A वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, CH3 डबल बॉन्ड O प्लस। अब कार्बन पर प्लस चार्ज आ गया। अब जब Cl माइनस यहाँ से निकला तो कार्बन पर प्लस चार्ज आ गया। अब ये कार्बन जो है प्लस वाला, ये बेंजीन पर अटैक करेगा। जब बेंजीन पर अटैक करेगा तो बेंजीन से एक H+ निकलेगा, और वही H+ यहाँ से जो Cl माइनस है एल्युमिनियम क्लोराइड के पास Cl माइनस है, उसे पकड़ करके क्या बनाएगा, जाके HCl बनाएगा जाके। अब यहाँ पर ये जो एसिटिल है ये बेंजीन पर ऐड हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे होगा। अब यहाँ पर ये बेंजीन पर ऐड हो गया, C डबल बॉन्ड CH3। अब ये जाके बेंजीन पर ऐड हो गया। अब ये क्या बना जाके, और जो AlCl3 था वो यहाँ से Cl जब निकल गया, H ले गया, तो फिर यही जाके AlCl3 जैसा था वैसे जाके बच जाएगा। HCl प्लस AlCl3 जैसा था वैसे निकल गया। अब हमें ये मिला हुआ है, इसका क्या नाम होगा, एसीटोफिनाल। अब हमें मिला है एसीटोफिनाल। उम्मीद है पूरी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो आपसे अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।